सर जी, वाकया करबला के बारे में कुछ बताएं, कैसे हुआ? सवाल ये नहीं है कैसे हुआ, सवाल ये है क्यों हुआ। ये बच्चे हैं जी छोटे छोटे, जो वाकया करबला के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, और अमूमन इनका जो कंटेंट होता है वो मिर्ज़ा अली इंजीनियर के बारे में होता है। ये जो बच्चा इन्होंने बनाया हुआ है, इसे ये छोटा मिर्ज़ा बना होता है, मिर्ज़ा अली इंजीनियर। तो इस बच्चे से ये सवाल होता है कि वो कहता है कि वाकया करबला क्यों हुआ। तो वो कहता है सवाल ये नहीं है कि वाकया करबला क्यों हुआ, सवाल ये है कि जब वाकया करबला हुआ तो उस वक़्त सहाबा कराम कहाँ थे। ये देखे ज़रा, हजारों साहब मौजूद थे, तो ये क्यों हुआ? वाकया करबला इससे रिलेटेड नहीं है कि जी उनके ऊपर पानी बंद हो गया, उनके ऊपर जुल्म हुआ, कितने बंदे शहीद हुए, ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज है करबला हुई क्यों नबी इस्लाम की मेहनत को 50 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचा दिया गया कि हजारों सहाबा जिंदा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद ज़बह कर दी जाती है। ऐसा गलत बात जवाब दो। अच्छा ठीक है। अब ये सवाल मिर्ज़ा अली इंजीनियर ने उठाया है और कहता है कि इसका जवाब दें। अब ये एक और बच्चा है जो एक आलिम दीन बना हुआ है, उसके पास जाता है, कहता है मुझे ना लेक चल उसके पास, मैं इसका जवाब लेकर देता हूँ, मैं इससे जवाब पूछता हूँ। ये कहता है हमारे पास एक है आलिम दीन, हम उससे आपकी बात करवाते हैं। तो ये कहता है चलो फिर मुझे भी साथ ले चलो। तो अब ये उसके साथ जाता है। तो अब आगे आप जवाब सुने थोड़ा सा। जवाब दो। अच्छा ठीक है, मैं एक बंदा को बुलाता हूँ। तुम क्यों बुलाते हो? मुझे ले चलो उसके पास। इस शॉर्ट क्लिप में डिस्कस करने वाली तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं बात करूंगा जो तुम कह रहे हो। वाकया करबला के वक्त हजारों साहबा मौजूद थे, तुम्हारा बुनियादी मकसद है साहबा इकराम। अब वो ये कह रहा है कि ये जो तुमने सवाल उठाया है कि हजारों सहाबा मौजूद थे, तो वो कहाँ थे सहाबा, उन्होंने अहले बैत के साथ ऐसा क्यों होने दिया। तो वो कहता है इससे मकसद तुम्हारा ये है कि तुम सहाबा कराम की ज़ात पर तान करना चाहते हो, उनकी इज्जत कम करना चाहते हो, उनकी जो एक लोगों के अंदर लोग उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं उसको घटाना चाहते हो। कहता है उस वक़्त देखे सहाबा की उम्रें कितनी थी। नबी अलैहिस्सलाम 11 हिजरी में वसाल हुए, और नबी अलैहिस्सलाम को देखने वाले सहाबा जिन्होंने हालत ईमान में देखा, उनकी उम्रें ये हुआ है 61 हिजरी के अंदर। वाकया कर 61 हिजरी में और 11 हिजरी में तकरीबन 49 साल बनते हैं। अब 49 साल तो सीधी सीधी सहाबा की क्या जिंदगी बन जाएगी ना। अब वो सहाबा जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है, उनकी कम से कम बालिग होने की कितनी उम्र होगी, या कोई 7-8 साल की उम्र के वो होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो अब वो सहाबी की उम्र कम से कम कोई 50 से ऊपर होगी, तकरीबन 60 के करीब करीब होगी। तो अब उस वक्त के जो सहाबा मौजूद थे उनकी उम्रें थी 60-60। अब आगे आप जरा क्लिप सुने। नीयतों पर शक करना, जबकि तहरीक के सियाको सबा को देखा जाए तो ये एतराज इल्मी बदयांती है और हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मुतरादिफ है। वाकया करबला 61 हिजरी को हुआ, तो क्या सारे सहाबा वफात के। अब वो पहला सवाल उठाता है कि बताओ कि जब 61 हिजरी में ये वाकया पेश आया तो 61 हिजरी में कितने सहाबा मौजूद थे उस वक्त। यानी बहुत सारे सहाबा तो ऐसे थे जो वफात पा चुके थे या शहीद हो चुके थे, क्योंकि इतने साल हो गए इस बात को। 61 हिजरी वो कहाँ 11 हिजरी, कहाँ 61 हिजरी, तकरीबन 50 साल बन रहे हैं। तो 50 साल के अंदर तकरीबन कितने सहाबी शहीद हो चुके होंगे या कितने वफात पा चुके होंगे। अब जो सहाबी जिंदा हैं उनकी उम्रें कितनी हो सकती हैं, वो जरा आगे सुने। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल के 50 साल बाद सारे सहाबा जिंदा थे। 61 हिजरी तक वही सहाबा जिंदा रह सकते थे जो ज़हरी विसाल के वक्त बच्चे या नौमलूद थे। मसलन 11 हिजरी में जिनकी उम्र 1 से 10 साल थी, 50 साल बाद उन बच्चों की उम्रें भी 55 से 60 साल तक हो गई होंगी। ऐसे उम्र रसीदा अफराद की तादाद हजारों में होना मुमकिन ही नहीं। हकीकत यह है कि उस वक्त सहाबा की तादाद बहुत कलील थी और वो बूढ़े हो चुके थे और वो पूरे आलम इस्लाम में दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके लिए करबला के अचानक वाक़े में अब पहला तो वो कह रहा है कि पहली नंबर पर तो तादाद इतनी थी ही नहीं, हजारों में तादाद कम थी यानी। और दूसरा यह है कि उस वक्त सहाबा कराम मुख्तलिफ शहरों के अंदर फैल चुके थे, यानी कि सिर्फ मदीना के अंदर ही थे सारे, बल्कि मदीना में, मक्का में, कोफा में, मक्का की बात मदीना पहुंचने में भी टाइम लगता था, मक्का की बात कोफा पहुंचाने में भी टाइम लगता था, इस तरह दूसरे शहरों में बात पहुंचाने में भी टाइम लगता था। अब कोई 25 साल का सहाबी तो था नहीं, ना 30 साल का नौजवान को सहाबी था, बल्कि डेढ़ उम्र के सहाबी मौजूद थे। लेकिन वो भी गए जो मदीना में मौजूद थे सहाबी, वो चंद सहाबी गए हैं उसमें भी। बाकियों ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था कि आप ना जाएं वहां पर। और दूसरा ये कि हजरत इमाम हुसैन जंग लड़ने के लिए गए ही नहीं थे। आगे जरा आप सुने क्लिप, फिर बात करते हैं। पहुंचना या लश्कर कशी करना मुमकिन ही नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त कौन कौन से सहाबा मौजूद थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, उम्र 73 साल।
आप मदीना शरीफ में रहते थे और आखिरी उम्र में आप अब पहले सहाबी का नाम लिया हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो जिनका बुखारी के अंदर मशहूर वाक़या है खजूरों वाला, कि जिनके ऊपर बड़ा कर्जा हो गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खजूरों में बरकत की दुआ की और इतने ज़्यादा मकरूज कर्जा लेने वाले लोग आ गए तो वो सारे के सारे उस खजूरों से कर्जा ले गए और फिर भी खजूरें जिस तरह थी उस तरह बाकी रहीं। अब ये सहाबी है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इनकी उम्र थी उस वक्त 73 ईयर, तो 73 ईयर इनकी उम्र थी और इनकी बिनाई भी चली गई थी। तो अब बिनाई चली गई तो अब इनका वाक़या करबला में जंग लड़ने के लिए जाना ये तो पॉसिबल नहीं था। हजरत अबू सईद खुदरी उम्र 72 साल, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र 70 साल। ये वो साहबी हैं जो हजरत उमर फारूक के साहबजादे हैं। इन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने की बहुत कोशिश की और अलविदा कहते हुए रो पड़े थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार उम्र 62 साल, उम्महातुल मुमिनीन उम्मे सलमा उम्र 80 साल। ये वो हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शीशी में करबला की मिट्टी दी थी और अशूरा वाले दिन वो मिट्टी खून बन गई। हजरत ज़ैद बिन अरकम नबी उम्र 70 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को वो मिट्टी भी दी थी और उन्होंने फी कारूरा अपनी बोतल, एक बोतल थी उनके पास, उसके अंदर उस मिट्टी को रख दिया था और नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था कि जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल गई समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उन्होंने देखा कि 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में वो मिट्टी खून के अंदर बदल गई और ये हजरत उम्मे सलमा, इनकी उम्र उस वक्त 80 साल थी। आगे देखें। साल और ये कुफा में रहते थे। जब दरबार में इब्ने जियाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों में छड़ी फेर रहा था तो ये बूढ़े साहब भी रो पड़े थे और ललकार रहे थे, ऐ बदबख्त, तू उन होंठों की गुस्ताखी कर रहा है जिन्हें मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते देखा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास उम्र 62 साल और आप मक्का में रहते थे। करबला के वक्त आपकी बिनाई खत्म हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उम्र 60 साल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। इन्होंने यजीद की बहस से इनकार करके मक्का में पनाह ली थी। इन हकाइक से क्या साबित होता है? शदीद ज़ईफ़ुल उम्री। इन तमाम अकाबिर साहबा की उम्रें 60 से 80 साल थी, जिनमें से कई बिनाई और चलने फिरने से महरूम हो चुके थे। ऐसे बुजुर्गों से तवक्को करना कि वो हजारों किलोमीटर दूर जाकर तलवारों से जंग लड़ेंगे अकली तौर पर मुमकिन ही नहीं। और सबसे अहम बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से जंग के इरादे से निकले नहीं थे और आप अलैहिस्सलाम को कई साहबा ने मना भी किया था कि आप वहाँ ना जाएं, कुफा वाले बेवफा हैं, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो पहले ही बेवफाई कर चुके थे। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तो जंग लड़ने के लिए गए ही नहीं थे, दूसरा ये कि उन्होंने मना भी किया था कि आप ना जाएं फिर भी कोफा के अंदर, क्योंकि कोफी लोग जो होते हैं कोफी ला यूफी, कोफी वफादार नहीं है। उन्होंने हजरत साद बिन अबी वकास जो वहाँ के पहले गवर्नर थे उनके साथ जुल्म किया और उसके बाद हजरत मौला अली उनको शहीद करवाया और उसके हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इन कोफियों ने ही शहीद करवाया। तो इसलिए वो कह रहे थे कि आप ना जाएं, आपके वालिद आपके भाई उनके साथ कोफियों ने वफा नहीं की तो आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे। आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इत्तिहाद फरमाया क्योंकि कोफियों की तरफ से हजारों खता आ चुके थे। अल्लाह ताला हमें अहले बैत इत्हार से मोहब्बत पर कायम रखे और दिफाए इज्जत सहाबा का मुजाहिद बनाए। मसलक हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। छोटे बच्चों ने माशाल्लाह कितने अच्छे अंदाज में वाक़या करबला को मुख्तसरन सहाबा कराम के ऊपर जो तान करते हैं वाक़या करबला को लेकर बड़े मुख्तसर अंदाज में और बड़े छोटे से क्लिप के अंदर उस तान को दूर किया और उस एतराज़ को दूर किया कि सहाबा कराम क्यों नहीं गए थे। और जो गए भी थे कुछ सहाबा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं गए थे, क्योंकि अहले बैत के अफराद बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा सहाबा भी थे उसके अंदर, यानी 72 की जो तादाद है या 100 के करीब वो तादाद थी और सहाबा की औलादें भी मौजूद थी। लेकिन ये जो बड़े बड़े सहाबी थे ये क्यों नहीं गए? इनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये बिनाई से भी महरूम हो चुके थे और बाद सहाबा ने मना किया सैयदना इमाम हुसैन को कि आप ना जाएं, ये बंदे ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप चूँकि लड़ने के लिए गए ही नहीं थे, आपको तो वो ख़त आ रहे थे तो आप उनके ख़त के जवाब में जा रहे थे। तो बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने ये वाक़या करबला मुख्तसर समझाया। इस तरह का कंटेंट होना चाहिए हमारे बच्चों के अंदर भी। हमारी टिकटॉक उठा ले, बच्चे कोई बेहुदा गानों पर बना रहे हैं, बेहुदा नाच रहे हैं, वो अजीबो गरीब उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है। तो इस तरह का कंटेंट बनाने वाले बच्चे अगर होंगे तो यकीनन अहले सुन्नत व जमात को अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा और बच्चे जब इस चीज़ को देखेंगे और यकीनन उसको भी इन बच्चों से इल्म का इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।